नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। अभी अभी एक आइडिया मेरे मेरे एक दिमाग में एक बात आई, तो मुझे लगा मुझे आपसे कर लेनी चाहिए। भारत में पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे, यानी कि एक परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे, उनकी आगे ताया चाचा वगैरह सभी एक ही परिवार में रहते थे, और परिवार अच्छे से चलता था। मतलब कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो पूरा परिवार मिलकर उस दिक्कत को निपटा देता था, या कोई भी आर्थिक तंगी हो, या कोई बीमारी की घड़ी हो, या किसी सुख दुख की घड़ी हो, तो वो सभी मिलकर उसको निपटा देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उन माँ बाप के बच्चों की शादी होने लगी, और शादी होते होते नई नई बहुएं आई, तो नई नई बहुओं ने कहा कि हमें भी अपना एक अधिकार चाहिए, तो हमें एक अलग से घर चाहिए। तो वो जो संयुक्त परिवार था वो धीरे धीरे अलग होने लगे, यानी कि न्यूक्लियराइजेशन होने लगी। फिर अलग अलग परिवार हुए। पहले तो वो एक ही संयुक्त परिवार में एक दूसरे से लड़ते थे, तो उनके पतियों ने सोचा, या उनकी घर वालों ने सोचा, यार ये तो लड़ते ही रहेंगे, इनको अलग कर दिया जाए। तो उनको अलग कर दिया गया। और बाद में जब वो अलग हो गए, तो फिर तो जब वो अलग होकर रहने लगे, तो घर में सिर्फ पति पत्नी और बेटा होता था, बच्चे होते थे। तो धीरे 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 वहां पर भी लड़ाई होना शुरू हो गई, और वो लड़ाई पति की पत्नी से, पत्नी की पति से होना शुरू हो गई। और उसका असर बच्चों की परवरिश पर पड़ने लगा। तो धीरे 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 वो परिवार से विघटित होकर बिल्कुल ही न्यूक्लियर हो गई, यानी कि अकेले अकेले रहने लगे। जिससे क्या हुआ कि बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। बच्चों का भविष्य बिल्कुल ही खत्म हो गया। यानी कि उनके बच्चे माँ बाप से भी गए, ताए चाचे से भी गए, दादा दादी से भी गए, और नाना नानी से भी गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये तो सबको पता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समाज में, जिस देश में एक संयुक्त परिवार की तरह सभी धर्म जब साथ में रहते हों, और किसी भी मुसीबत आने पर वो इकट्ठे होकर उसका सामना करते हों, और धीरे धीरे जब वही परिवार आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए, और आपस में लड़ते लड़ते उनको सबको अलग कर दिया जाए, यानी कि हिंदुओं को अलग, मुस्लिम को अलग, सिख को अलग, और ईसाई को अलग कर दिया जाए, तो ये क्या गारंटी है कि वो लोग आपस में नहीं लड़ेंगे? और जब आपस में लड़ेंगे तो उनका अस्तित्व वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि सनातन ने हमें यही सिखाया हुआ है, सर्वधर्म संभाव, वासुदेव कुटुंबकम। और इसलिए मैं कहता हूं, सही सनातनी वो नहीं जो व्हाट्सएप पे कर बने। सही सनातनी वो है जिसने सनातन को अपने